और वो बंदा गोवा में ही है अभी। हाँ। बट है आसाम का, यहाँ का नहीं है। हाँ। अब बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट की जो हुआ है हमारे यहीं पे कोर्ट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज जो हम आपको दिखाने वाले हैं, स्टोरी बताने वाले हैं, मॉर्निंग गुड नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अभी रात 2 बजे तक जागे हुए थे हम लोग, 2 नहीं 2:30-3 बजे आके घर पे सोए हैं। सोए भी नहीं, मतलब नींद ही नहीं आई फिर उसके बाद। तो क्या क्या हादसे होते हैं यहाँ पे। रात खैर कैमरा नहीं था तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड भी नहीं किया, और टाइम भी नहीं था। टाइम क्या, देखो बहुत जल्दबाजी थी, मतलब सब कुछ इतना क्विकली हुआ ना कि कुछ समझ ही नहीं आया क्या करे। तो फिर आज बताएंगे आपको क्या क्या हो जाते हैं, कैसे फ्रॉड कर देते हैं लोग, और क्या क्या होता है यहाँ पे। स्टे के नाम पे भी बहुत सारी चीजें हो जाती है यहाँ पे, पता भी नहीं चलता है। और बहुत से लोगों का पैसा पता नहीं चला भी जाता होगा, बहुत सौ को मिल जाता होगा। मिलता तो कम को ही है मुझे। हाँ। तो पहले चलते हैं कॉटेज पे अभी, और क्या हुआ है पूरी स्टोरी अभी बताऊंगा आपको। पहले चल के एक बार सिचुएशन देखते हैं क्या हो रखा है अभी कॉटेज पे फिलहाल। ये एक्चुअली कुछ चीजें होती है ना, इनसे ना अपना खुद का नाम भी खराब होता है। Exactly. और करके कोई और जाता है, भुगतता कोई और है। तो कॉटेज पहुंच चुके हैं, और जो स्टोरी शेयर करना चाह रहे हैं, रात हम यहाँ पे थे 2:30 से 3 बजे तक इधर ही थे कॉटेज पे। तो इंसिडेंट क्या होते हैं, देखो बहुत सारे फ्रॉड होते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो डालना चाहिए एक बना के, और लोगों को पता भी होना चाहिए कि भाई इस तरह की दिक्कतें भी हो जाती हैं। क्योंकि ये अभी हमने रिसेंटली मतलब 2-3 दिन के अंदर 2-3 लोगों की प्रॉब्लम्स ही हमने देख ली, और हमारे सामने ऐसे इंसिडेंट आए। तो मुझे लगा कि अब एक वीडियो बना के डालना चाहिए अवेयर करने के लिए, एटलीस्ट जो लोग यहाँ आ रहे हैं या जिन्होंने अपनी यहाँ पे होटल्स में बुकिंग करा रखी है, तो उसके लिए। तो देखो पहला इंसिडेंट जो था वो तो हमारे साथ नहीं हुआ था। मतलब उसका क्या था, वो हमारे कोई गेस्ट थे, उनकी बुकिंग थी हमारे यहाँ 27 से, और वो उससे पहले की उनकी बुकिंग थी नॉर्थ गोवा में। तो नॉर्थ गोवा में जब वो पहले पहुँचते हैं 10 बजे वहाँ पे रात को 15 घंटे ड्राइव करके, तो उनको बोला जाता है नहीं जी रूम ही अवेलेबल नहीं है, जबकि वो बुक करा के आए हैं। फिर बंदा भी ड्रंक था वहाँ पे। तो उनसे भी मैं ट्राई करूँगी एग्जैक्ट स्टोरी जानने का। बट जितनी स्टोरी उन्होंने मुझे बताई वो ये थी कि वो बंदा ड्रंक था, वो सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा है, कह रहा है रूम है ही नहीं, रूम सब फुल है। वो कहते हैं कि भाई हमारी तो बुकिंग है, ये है सो है, वो बोलते हैं। तो वो बंदा सामने से बोलता है मैं पुलिस बुलाऊंगा, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे तो मेरे यहाँ कैमरे लगे हैं, ये है सो है। बहुत रूड बिहेव करता है। फिर जब ये थोड़ा बात करने का ट्राई करते हैं तो वो कहता है जो प्राइस में इन्होंने बुकिंग करी थी मैं रूम दे सकता हूँ, बट डबल द प्राइस। मतलब जिस प्राइस में आपने बुकिंग करी है उसके डबल प्राइस में आपको रूम मिलेगा। अब इन्होंने मेरे को, पहले तो उसने देने से ही मना कर दिया था, तो इन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपके पास कुछ है क्या, क्योंकि मेरे पास 2 दिन बाद इनकी बुकिंग थी। 25 उस डेट में हमारे पास भी नहीं था। उस डेट में हमारे पास भी सब भरा हुआ था। फिर भी मैंने किधर से मैनेज किया, एक घर ढूंढा, मतलब बात करी इधर उधर। तो मेरे जानने वाले का किसी का एक घर खाली था, तो मैंने उनको बोला देखो अगर एंड ऑफ द डे आपको कुछ नहीं मिलता ना तो इधर एक घर खाली है, बट ये है नॉर्थ गोवा में। 15 घंटे वो ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, और मतलब उनके साथ 2 छोटी बच्चियाँ हैं, मतलब फैमिली के साथ है। फैमिली के साथ हैं, बिल्कुल छोटी बच्ची हैं जो बिल्कुल टायर्ड हो चुकी हैं। तो अब उनको ये लग रहा था नॉर्थ में ही कहीं मिल जाए। तो वो बोले कि मैं पहले ट्राई कर लेता हूँ नॉर्थ में, अगर नहीं मिला तो मैं सीधे फिर आपके पास आऊँगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ आने 3 घंटे 2 घंटे आजकल 3 घंटे लग रहे हैं। आजकल तो 3 घंटे लग जाते हैं। तो फिर होपफुली उन्होंने उनसे थोड़ी बहुत और बात करी, तो उनको डबल प्राइस में सेम रूम जो उन्होंने बुक किया था वही मिल गया डबल प्राइस। तो ये इस तरह के मतलब लोगों का ना जमीर मर चुका है थोड़े से पैसे के लिए। आप या तो बुकिंग मत लो पहले एडवांस, भाई ठीक है हम वॉकिंग ही लेंगे, उसी टाइम पे लेंगे, और अपनी मनपसंद के प्राइस में लेंगे। राइट। बट अपनी एक जवान होती है, एक चीज होती है जहाँ पे उसके लिए एटलीस्ट आपको खड़े रहना चाहिए। अपने आप से भी झूठ बोल लेते हो, कैसे बोलते हो। तो ये इंसिडेंट हो गया। अब बात करते हैं सेकंड इंसिडेंट की जो हुआ है हमारे यहीं पे कोर्ट। यहाँ पे क्या है, मतलब देखो वही है, आप सबको पता है ये प्रॉपर्टी मतलब 3 महीने के लिए हमारे पास थी नहीं। हाँ, मतलब पहले हमने वीडियो भी डाला था जब हमने ये प्रॉपर्टी छोड़ दी थी, तो हमने एक स्पेशली वीडियो बना के डाला था भी कोई भी मिसगाइड ना हो उस चीज़ को लेके, या किसी के साथ धोखा ना हो। बिल्कुल। तो ये अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 3 महीने ये प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ये किसी और को लीज पे दी गई थी। ये प्रॉपर्टी मतलब किसी और ने लीज पे ली थी, फिर वो चला नहीं पाए, उन्होंने अक्टूबर एंड में आके ये प्रॉपर्टी छोड़ी, तब जाके हमने वापस ली है 1 नवंबर से। हाँ। उसके बाद हमने वापस वीडियो डाला कि भाई हम वापस से ले रहे हैं ये प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो इस बीच में क्या हुआ है,
8 अक्टूबर में उसने एक बुकिंग ली है एयरबीएनबी से। एयरबीएनबी पे स्टिल ये प्रॉपर्टी दिखा रहा है हाँ, कि भाई ये प्रॉपर्टी शांति इनके नाम से सेम हमारे फोटोग्राफ्स cottages, वगैरह हाँ, सब सारे कुछ लगे है, हुए हैं। सब कुछ दिखा रहा है उस पे। तो उन्होंने बुकिंग कर दी एयरबीएनबी से, 3 रूम बुक करे 20,000 में, और मतलब पता नहीं 3 या 4 नाइट के लिए उन्होंने रूम बुक करे, और 3 रूम। और यही बिल्कुल पीक टाइम जो मतलब न्यू ईयर का टाइम था हाँ, उनका, कल उनका चेक इन था, आप सोचो 28 to 31st। 31st। तो अब वो जैसे ही उन्होंने बुकिंग कर दी, पूरा अमाउंट पे कर दिया। सबसे बड़ी बात, फुल अमाउंट उन्होंने पे कर दिया। हाँ। अब क्या हुआ, उसने बंदे ने क्या किया, जब ये प्रॉपर्टी छोड़ी तो ना तो ओनर को इन्फॉर्म करा कि भाई हाँ। मैंने बुकिंग ले रखी है, सो दैट हम उससे जो अमाउंट है वो ले पाएँ, या मतलब उसको बोलें कि बुकिंग कैंसिल कर। ऑफ कोर्स जब आप प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो तो आपकी आगे की जो भी बुकिंग है आप उसको रिफंड करके कैंसिल करके छुट्टी करो, या अगले को हैंड ओवर करके अगले जाते को हो। हैंड ओवर करो। तो उसने कुछ नहीं किया, वो पैसा लेके फरार। और ना ही उसने गेस्ट को बताया, इवन तो गेस्ट का नंबर ब्लॉक मार दिया, जो कस्टमर थे आने वाले। हाँ, जो गेस्ट आने वाले थे उनका पिछले नंबर ब्लॉक 1 हो गया। महीने पहले उसने नंबर ब्लॉक मार दिया। अब वो ट्राई कर रहे हैं, कोई कॉल उठा ही नहीं रहा है वो। हाँ। जो नंबर से उन्होंने बुकिंग करी थी वो तो ब्लॉक्ड है, बाकी दूसरे नंबर से भी वो कॉल कर रहे हैं तो वो बंदा नहीं उठा रहा है। तो उन्हें लगा कुछ हो गया होगा, बट जब दिखा रहा है हमारे पास तो बुकिंग पूरी है और हमने 20,000 पे कर रखे हैं, तो चलते हैं भाई। और वो लोग आए यहाँ पे करीब 12 बजे रात हाँ, यहाँ रात पहुंचे। के 12 बजे वो लोग स्कूटर्स लेके यहाँ पे पहुंचे। अब सोचो उनके साथ फीमेल्स भी हैं, सब वो 9 लोग थे। 9 लोग थे और चेन्नई से हैं। चेन्नई से। तो अभी क्या हुआ, उन्होंने इधर आके केयर टेकर से बात करी कि भाई हमारी बुकिंग है। केयर टेकर ने मेरे को कॉल किया कि मैडम रूम तो सारे फुल हैं, बुकिंग कौन सी बची है अभी? 3 रूम। हाँ, मैं हड़बड़ आ गई, मुझे लगा मैंने कौन सी बुकिंग लेके भूल गई। मैंने सारा चेक किया और मैंने सब छान मारा, पूरा लैपटॉप छान मारा, जहाँ जहाँ पे मैंने PDF बना रखी सब कुछ छान मारा, किधर इस नाम की बुकिंग है ही नहीं। वो बोल रहे हैं श्रीकांत नाम से बुकिंग है। मैंने सारा छाना, यार श्रीकांत नाम की कोई बुकिंग ही नहीं है। तो उन्होंने बोला शांति इन में बुकिंग कराई थी। बस मेरा दिमाग खटक गया। मैंने कहा शांति इन में, हाँ। तो मैंने उनसे पूछा कहाँ से कराई थी, तो वो बोले कि एयरबीएनबी से। अभी सोचो मैंने किधर ये प्लेस डाला ही नहीं, तो एयरबीएनबी से बुकिंग कहाँ से आ गई? क्योंकि हमारी जो भी बुकिंग होती है वो सब्सक्राइबर्स की बुकिंग होती है, और जो भी होती है वो कॉल के थ्रू होती है। हाँ। अब देखो वो भी उस टाइम पे समझने को नहीं रेडी, क्योंकि उनका भी बनता है यार। अगला बंदा 20,000 रुपए दे के फैमिली 2 के महीने साथ, पहले से बुकिंग हाँ, करके बुकिंग करके आधी रात को यहाँ खड़ा है, उसको कैसा लग रहा होगा कि वो तो बिल्कुल ऐसे ये सोच के आया होगा ना, मैं जाऊँगा डायरेक्ट चेक इन करूँगा, आराम करूँगा, रात हो रही है। बिल्कुल। अब उसको जाके पता चलता है यहाँ तो तेरी बुकिंग ही नहीं है। तो फिर मैंने उनको थोड़ा समझाने का ट्राई किया, उन्होंने थोड़ा समझा। फिर मैंने उनको बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम ना आते हैं अभी। तो वो बोले नहीं, आके तो कोई फ़ायदा नहीं जब आपके पास रूम ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, फिर भी मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैं आई, मैंने यहाँ के जो मतलब लैंड ओनर है उनको कॉल किया, उनको बुलाया यहाँ पे। इतनी देर में उन्होंने कैसा पुलिस स्टेशन कॉल भी कर दिया था। तो मैं भी चाहती थी 1 पुलिस स्टेशन कॉल हो, क्योंकि मैं भी चाह रही हूँ भाई बंदा पकड़ा जाना चाहिए। ऐसे तो वो अभी भी ये प्रॉपर्टी एयरबीएनबी पे है, तो उधर से कोई भी बुक करके आ सकता है। तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी, मैं कहाँ से रूम दूंगी। और वो बंदा गोवा में ही है अभी, हाँ, बट है आसाम का, यहाँ का नहीं है। हाँ, लोकल नहीं है। लोकल नहीं है। तो पुलिस ने भी एप्लीकेशन ली रात को, फिर ये सब हुआ। फिर मैंने उनके लिए एक जगह अरेंज करके दी कि भाई अभी आज रात को तो आप रुक जाओ, क्योंकि आपके साथ फीमेल्स भी हैं, और इतनी रात को 2 ये सब मैटर सॉल्व करते करते ऑलमोस्ट 2:45 बज गया। अभी 2:45 बजे उन्हें कहाँ रूम मिलेगा? तो बीइंग एज अ ह्यूमन, देखो हम सबको ये करना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करो। तो उनके लिए मैंने अरेंज करी जगह। उन्होंने भी मैनेज किया, उन्होंने भी मेरी बात समझी, उनको भी चीज़ समझ आई कि एक्चुअल में हो क्या गया है। तो देखो 3 की जगह उनका 2 रूम रूम हो हुआ, गए, वो भी नॉन की एसी जगह नॉन एसी हो गया उनका। हाँ। बट दे आर अग्री टू मैनेज। बट अब देखो वो एंड ऑफ द डे मैनेज करने का क्या है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैनेज करना पड़ रहा है उनको भी। बिल्कुल। बट जब बंदा हॉलीडे के मूड में आता है, जब वो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आता है, तो वो इसलिए नहीं आता कि वहाँ जाके इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करेगा और कैसी भी जगह में मैनेज करेगा, और वो एंजॉय करने के मूड में आता है। तो ये ना बहुत बहुत ट्रॉमेटिक होते हैं ये एक्सपीरियंस। अभी बाकी ये शेयर करने का रीज़न क्या था कि हमारे इधर की क्यों मैं बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी ये जगह बुक करनी है तो प्लीज़ कॉल अस।
हाँ। जो नंबर हम आपको दे रहे हैं उस पे कॉल करो। इट्स हैरीज कॉटेज नॉट शांति इन। और अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी की इसकी फोटोज आपको कहीं और दिखती हैं तो प्लीज लेट अस नो और रिपोर्ट मारो उसको, क्योंकि मैं जितनी जगह मार सकती हूँ मुझे नहीं पता और कहाँ कहाँ उसने डाल रखा है। और मुझे ये भी नहीं पता कि वो हटाना कैसे है एयरबीएनबी से, तो उसका भी मैं प्रोसेस अभी देख रही हूँ। या तो वो बंदा मेरे को मिल जाए, वो नहीं मिले तो एयरबीएनबी से मेरी बात हो जाए या मेल लिखूंगी, मैं कुछ तो करूंगी। और आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो प्रॉपर्टी वहाँ से हट जाए, क्योंकि वो जब तक वहाँ पे है तब तक मेरे लिए तो मुश्किल ही है और लोगों के लिए भी मुश्किल है। क्योंकि कोई भी देखो इनोसेंटली बुक करके और कोई तो सोचे, बंदे को तो लगेगा ना कि मैंने तो बुक कर दिया, मैं तो बेफिक्र हूँ। अब हम सब वैसा ही करते हैं ना, एक बार बुक करके हम बेफिक्र हो जाते हैं। और इन फ्यूचर क्या है, और भी इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं। अब एक चीज़ क्या होती है पता है कि इससे नाम किसका बदनाम होता है? नाम होता है बदनाम गोवा का। गोवा का नाम क्यों बदनाम होता है? गोवा के लोकल्स का क्यों होता है? क्योंकि बंदा कौन? असम का करने वाला। और यहाँ पे झेल कौन रहा है? जो लोकल है। वो मतलब आके तो उसी को मिल रहा है। नहीं देखो, एक्सपीरियंस गोवा का खराब हुआ तो बंदा तो बोलेगा ना हमारा इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा गोवा में। हाँ, गोवा के लोग ऐसे हैं, ऐसे कर देते हैं, असम के बंदे की वजह से रहा। हाँ, तो उन्हें तो नहीं पता ना कि कहाँ का बंदा है, कौन है, किससे बात चल रही है उनकी, किससे उनके बात हुई थी, तो उन्हें कुछ भी नहीं पता है उस चीज़ का। तो ये सारे इंसिडेंट होते हैं और एंड में नाम खराब होता है लोकल। राइट। गोवा का नाम खराब होता है कि हम साउथ गोवा गए तो हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मुझे लगा कि भाई ये इस तरह के जो फ्रॉड करते हैं लोग, एटलीस्ट थोड़ा उनके बारे में बोलना चाहिए और कोई एक्शन भी लेना चाहिए। और मैं भी अभी ट्राई करूँगा कि भाई जो यहाँ का ओनर है एटलीस्ट उनके लिए कोई एक्शन ले जाके, एटलीस्ट पुलिस थाने में तो एक FIR उसकी लिखी जा रही है। हाँ, लिखी जानी चाहिए। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों से हेल्प चाहिए, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना, सो दैट अगर किसी को भी ये एयरबीएनबी पे ये प्रॉपर्टी दिखती है तो वो बुक ना करे वहाँ से। और अगर आप में से कोई किसी को पता है कि उसकी लिस्टिंग कैसे हटा सकते हैं तो वो भी शेयर करना प्लीज़। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।